उत्तराखंड के जंगलों में आग, वायुसेना के हेलीकॉप्टर तैनात, नैनीताल में रोकी गई नाव। आखिर क्यों धधक रहा है उत्तराखंड, आइए जानते हैं दोस्तों। उत्तराखंड के जंगलों में भड़की आग धधक रही है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर मदद से आग बुझाने का काम जारी है। कई स्थानों पर लगी आग पर काबू पा लिया गया है। वन अधिकारियों ने बताया है कि प्रदेश के हल्द्वानी, नैनीताल और चंपावत वन के जंगलों समेत प्रदेश के विभिन्न वन क्षेत्रों में भड़की आग को बुझाने के प्रयास युद्ध स्तर पर किए जा रहे हैं। वन विभाग की ओर से जारी दैनिक बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटे में प्रदेश भर में आग लगने से 8 नई घटनाएं सामने आई, जिसमें से 4 कुमाऊं क्षेत्र से, 2 गढ़वाल क्षेत्र से, 2 अन्य वन्यजीव क्षेत्रों से है। इन घटनाओं में 11.75 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ। कुमाऊं समेत पूरे प्रदेश के जंगलों में आग पूरे पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाया है। जंगली जानवरों से लेकर आम इंसानों तक को धुएं की वजह से सांस लेने में मुश्किल हो रही है। वन्य जीव वन अग्नि की वजह से जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। कई गांवों में तो आबादी तक पहुंच गई है आग। पिछले 1 माह के दौरान जंगलों में आग की घटनाओं ने तेजी पकड़ी है। 1 अप्रैल से 27 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में 559 वन अग्नि की घटनाएं हुई, जिसमें कुमाऊं की 318 घटनाएं भी शामिल है। इस दौरान पूरे प्रदेश में 690 हेक्टेयर वन को नुकसान पहुंच गया है। जलते जंगलों में पर्यावरण के साथ स्थानीय निवासी व सरकार तक चिंतित है। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि जब गंभीरता दिखानी चाहिए थी तब वन विभाग दिखाता नहीं। अब हालात नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं तब विभाग आला अफसर से लेकर जनप्रतिनिधियों को वन अग्नि और पर्यावरण के नुकसान की याद आती है। उत्तराखंड के जंगल 53,483 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले उत्तराखंड राज्य में 13 जिले शामिल हैं और इसे 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। हिमालय, शिवालिक और तराई में विभाजित किया गया है। राज्य पश्चिम हिमालय जीव विज्ञान क्षेत्र का हिस्सा है। भारतीय वन सर्वेक्षण की नवीनतम उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार 24,992 वर्ग किलोमीटर कुल क्षेत्रफल का 40% जंगलों और पेड़ों से ढकी हुई है। यहाँ यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उत्तराखंड भारत की कुल भूमि द्रव्यमान का 1.627% है। देश के कुल क्षेत्रफल का 3% है। कुल वन क्षेत्र में से 19,890 वर्ग किलोमीटर तक एक एकल खंड है, जबकि 0.01 से 10 वर्ग किलोमीटर श्रेणी के भीतर वनों के लगभग 11,354 खंड है। 10 से 100 वर्ग किलोमीटर तक 100 से 500 वर्ग किलोमीटर तक और 500 से 1000 वर्ग किलोमीटर तक समान संख्या में क्रमशः 40, 6 और 1 है। वनों के प्रकार चीड़ बनाम ओक। एटलस फॉरेस्ट टाइम ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड के लगभग 7,445.97 वर्ग किलोमीटर कुल का 30% वन क्षेत्र में हिमालय चीड़ पाइन की विभिन्न किस्में पाई जाती है, जिसमें से अधिकतर पाइन्स रोक्सीबर्गी है, जिसका नाम ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री विलियम रॉकबर्ग के नाम पर रखा गया। रेलवे नेटवर्क के विस्तार के बाद लकड़ी की मांग को उत्तराखंड के पारंपरिक जंगलों की बड़े पैमाने पर कटाई पूरी की गई। नदियों की उपस्थिति, जिसने मैदानी इलाकों में परिवहन को आसान बना दिया, वह एकमात्र सबसे बड़ा कारण था जिसने ब्रिटिश को लकड़ी के पसंदीदा स्रोत के रूप में उत्तराखंड और कश्मीर के कुछ हिस्से को देखने के लिए प्रेरित किया। अंग्रेजों ने बड़े पैमाने पर हिमालय चीड़ पाइन के रोपण का सहारा लिया। यह पेड़ रासायनिक उद्योग में अपने व्यवसाय मूल्य और तेजी से विकास के लिए जाना जाता है। प्रतिस्थापन के साथ साथ नए जंगल दोनों के रूप में है। यहाँ नीति ब्रिटिश भारत की कई अन्य नीतियों की तरह 1947 के बाद भी भारत में जारी है। चीड़ अपनी प्रकृति के कारण अन्य पारंपरिक किस्मों की कीमत पर तेजी से बढ़ता है और उत्तराखंड की विषम वन विभाग के लिए सबसे बड़ा कारक रहा है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि चीड़ की प्रकृति है तो ओक की विपरीत
मिट्टी की नमी को नहीं बढ़ाता, इसके विपरीत यह पानी को जमीन में जाने से रोकता है। उत्तराखंड में पारंपरिक जल स्रोत के सूखने का बड़ा कारण रहा है। अपने उच्च कैलोरी मान के कारण सूखने पर चीड़ की सुई जंगल में आग की सबसे बड़ा कारक है। देवभूमि में सुलग रहे पहाड़ 689 हेक्टेयर जंगल में पिछले 26 दिनों में जले। 318 घटनाएं हुई कुमाऊं में से 1 से 27 अप्रैल तक। 559 वन अग्नि की घटनाएं पूरे प्रदेश में। 28 घटनाएं नैनीताल में हुई। नैनीताल वन प्रभाग में 28 घटनाएं आग की हुई। इसके अलावा पिथौरागढ़ जनपद में 69 घटनाएं हुई, बागेश्वर में 11, चंपावत में 37 और अल्मोड़ा में 43। उधमपुर नगर में 41 घटनाएं हुई। उधमपुर नगर नहीं, ऊधम सिंह नगर में 41 घटनाएं हुई। उत्तराखंड के 11 जिलों में आग का सबसे ज़्यादा असर उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और चमोली। आग लगने की मुख्य वजह एक्सपर्ट के मुताबिक उत्तराखंड में 15 फरवरी से 15 जून यानी 4 महीने फायर सीजन होता है। बारिश शुरू होते ही 15 जून तक धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। कुछ स्थानों पर आग लगने का कारण सर्दियों के मौसम में कम बारिश और बर्फबारी होना है। जंगलों में पर्याप्त नमी न होने से गर्मियों में आग लगने की घटनाएं बढ़ती है। कम नमी की वजह से पैरूल के पत्तों में ज़्यादा आग लगती है। पहाड़ों से पत्थर गिरने की वजह से भी आग की घटनाएं बढ़ती है। कुछ जगहों पर इंसान द्वारा भी आगजनी की घटनाएं होती है। जंगलों में हरी घास उगाने के लिए स्थानीय लोग भी आग की घटनाओं को अंजाम देते हैं। तक आग लगने के मामले में कुल 19 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। एयरफोर्स ने मांगी अनुमति डीएम वंदना से। एयरफोर्स ने भीमताल झील से पानी लिया। हेलीकॉप्टर से फायर फाइटिंग में ज़्यादा सफलता मिली जहां धुएं से ज़्यादा दिक्कत ना हो। हेलीकॉप्टर के साथ साथ ग्राउंड पर फॉरेस्ट की टीम ने अभियान चलाया और जंगल में आग पर काबू पाने में मदद मिली। वर्ष 2016 में प्रदेश के जंगलों में भीषण आग लगी थी। इस पर काबू पाने के लिए वर्ष 2016 में एयरफोर्स की मदद मांगी गई थी। चिंता की बात यह है कि आसपास स्थित संवेदनशील सैन्य प्रतिष्ठानों तक फैल सकती है आग। अधिकारियों ने एहतियात के तौर पर नैनी झील में नौकायान गतिविधि पर प्रतिबंध लगा दिया है। वनों में आग लगने से आबादी तक पहुंच रहे वन्यजीव। एक और इन पशुओं के जंगल में आग से खतरा रहा है, दूसरा आबादी के निकट शिकारी और कुत्तों के हमले से मारे जाने की आशंका है। ऐसे में इन वन्यजीवों पर दोहरा खतरा मंडरा रहा है। आग से नुकसान और क्या असर होगा। आगजनी से अब तक की घटनाओं में 720 हेक्टेयर जंगल को नुकसान पहुंचा है। अब तक 2 लोग घायल, 15 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। पिथौरागढ़ में चीड़ का जलता पेड़ 33 केवी लाइन पर गिरा। 125 गांवों की बिजली आपूर्ति ठप। रानीखेत में झूला देवी मंदिर के पास 1 घंटे आवाजाही ठप। अल्मोड़ा में सीएससी देवालय में जंगल की आग से ऑक्सीजन प्लांट और दस्तावेज जल गए। हाईकोर्ट के आवासीय क्षेत्र में पहुंच गई आग। 3 डिवीजनों को वाहन उपलब्ध कराए डीएम। बागेश्वर में जंगल की आग से संचार केबल जली। इंटरनेट ठप होने से शनिवार को करीब 40 विभागों का कामकाज प्रभावित हुआ। डीएम और एसएसपी करेंगे सड़क किनारे आग लगने पर फायर ब्रिगेड की निगरानी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की समीक्षा बैठक में शामिल होने के बाद आयुक्त ने वन अग्नि को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश। उन्होंने कहा कि वन अग्नि की घटना पर वन विभाग, जिला प्रशासन, पुलिस अधिकारी आपस में तालमेल के साथ कार्य करें। प्रवासन से न केवल जनसंख्या में कमी आई बल्कि हिमालय जैसे नाजुक पारिस्थितिक तंत्र को भी बड़े पैमाने पर अप्रत्यक्ष क्षति हुई। उदाहरण के लिए उत्तराखंड की पारंपरिक खेती न करना केवल जनसंख्या की कृषि आवश्यकताओं को पूरा करती है बल्कि मिट्टी के कटाव, भूस्खलन और जंगल की आग के खिलाफ भी मदद करने वाले कारकों में से एक है। उत्तराखंड में खेती बहुत वैज्ञानिक थी। ऊपरी चोटियों के खेतों में आलू की मटर की खेती की जाती थी।
जबकि जलधाराओं के पास की खेती में पानी की आवश्यकता वाली फसलें उगाई जाती थी, घरों के पास सब्जियां उगाई जाती थी। हालांकि बड़े पैमाने पर पलायन के कारण गांवों के अधिकांश खेत वीरान हो गए हैं। जनसंख्या के कम होने का मतलब यह भी है कि जंगल की आग से बचाव की पहली पंक्ति खत्म हो गई है। जंगल की आग बुझाने की अधिकांश जिम्मेवारी केवल स्थानीय प्रशासन पर आ गई है। आगे का क्या है रास्ता? भारत सरकार को अंग्रेजों के द्वारा शुरू किए गए असंतुलन को दूर करने की जरूरत है और धीरे धीरे पाइन से दूर ओक और अन्य झाड़ियों की स्थानीय किस्मों के पक्ष में जाना चाहिए। भारत सरकार एक नीतिगत निर्णय लेकर एक नए वन मिशन की शुरुआत की जा सकती है। गंगा नदी के सूखने को लेकर बड़े पैमाने पर आशंकाओं को देखते हुए ऋषिकेश और नैनीताल के ऊपरी इलाकों में जलधाराओं और जल संसाधनों को रिचार्ज करना बेहद महत्वपूर्ण है। सरकार को 5, 10, 20 या 50 साल की एक बड़ी योजना के साथ वर्तमान में चल रहे परिस्थिति को देखते हुए नुकसान को बचाने की कुंजी पर ध्यान देना चाहिए। अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात, पहाड़ी राज्यों से पलायन को रोकना होगा और ऐसा तब तक नहीं हो सकता जब तक कि अंतिम व्यक्ति तक विकास न पहुंच जाए। गांव के अंतिम व्यक्ति तक रोजगार के अवसर सरकार को देने होंगे। भारत सरकार इसका ऋणी है और वे अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें भारत सरकार को इससे बचने नहीं देना चाहिए। भारत सरकार को अपनी जिम्मेवारी निष्ठा और ईमानदारी से निभानी चाहिए और इस पर बहुत जरूर ध्यान देना चाहिए। प्रकृति है तो उत्तराखंड में सब कुछ है, प्रकृति नहीं तो कुछ नहीं। मेरा मानना है प्रशासन के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी जंगल में लगी आग पर काबू पाने में सहायता करनी चाहिए और इस पर लंबे दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए कि आने वाले समय में ऐसी घटनाएं ना हो, सरकार को भी और स्थानीय लोगों को भी। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।